हमारी हमेशा हमारी कोशिश हुई है कि आइन और कानून के बीच में रह के एहतजाज भी करें, जो भी हम जलसे करें, जो भी करें, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही कि आइन और कानून के बीच में रहे, मेरे मुल्क को कोई नुकसान ना हो। तो ये इतना खौफ क्यों है? ये जो इनको क्यों डर है इतना ज्यादा? पहले मैं जरा ये इलेक्शन कमीशन, असल में तो मैं आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना चाहता हूं कि इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं ये क्यों कर रहे हैं, ये खौफ किस चीज का है, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपने ये पता चलाना है कि ये एकदम इस्लामाबाद को बंद कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, लोगों की जिंदगी अजाब कर दी कि पता नहीं कोई हमला होने लगा इस्लामाबाद में। देखें इनको खौफ क्या है? खौफ शुरू किधर से हुआ कि इन्होंने एक पाकिस्तान की आईनी हुकूमत अल्लाह का करम से हर मुश्किल मोड़ से निकलती गई। पहले इन्होंने एक बैंकरप्ट इकोनॉमी छोड़ी, उससे निकल गई अल्लाह के करम से। इतनी बड़ी वबा सदी में एक दफा आती है, कोरोना, उससे अल्लाह का करम है कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया, बेहतरीन तरीके से निकल गई। फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आया, यानी कि दुनिया में कीमतें बढ़ गई, वो भी अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने की पूरी कोशिश की और कंट्रोल रखा। साजिश के तहत गवर्नमेंट गिरा दी, और जब गवर्नमेंट गिराई तो इन सब ने सोचा कि अब ये इस तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया है, लोग मिठाइयां बांटेंगे, और ये सारे मुतमईन हो गए। अल्लाह का करम है, लोगों के दिलों के ऊपर वो कंट्रोल करता है। हम तो, हमारी क्या हैसियत है? हमारे रब ने लोगों के दिल ऐसे मोड़े कि पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। अल्लाह ने लोगों में बेदारी पैदा की, शऊर आ गया कौम में, कौम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। उसके बाद हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी 25 मई को। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ना मेरे वो जो फैमिलीज निकली, जो हमारे एमपीज, हमारे कारकुनों के घरों पे 3-3 बजे रात के छलांगे मार के पुलिस आई, और जो उन्होंने खौफ फैलाया, जो शेलिंग की गई। ये आप यहां हैं आज F9 पार्क में, आपको पता है कि ये डी चौक पे इन्होंने किस तरह का जुल्म किया। अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स रबर बुलेट्स चला रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई दुश्मन फौज आ गई है। और इन्होंने क्यों किया? वो खौफ फैलाना चाहते थे। इनका ख्याल था कि एक दफा इनको दबाओगे, मारोगे तो ये चुप करके बैठ जाएंगे भेड़ बकरियों की तरह। अल्लाह का करम हुआ कि जब और इन्होंने जो इलेक्शन करवाए, बाइक इलेक्शंस करवाए पंजाब में, इन्होंने समझा कि आराम से ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई थी, जो सारी पंजाब की इंतजामिया इनके साथ थी, जो इनको खुफिया मदद हर तरफ से मिल रही थी, इन्होंने समझा कि आराम से धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इनको सबसे बड़ा झटका पड़ा। कौम जिस तरह निकली वोट डालने के लिए, इनकी धांधली के बावजूद ये इलेक्शन हार गए। और ये जो इलेक्शन जीते भी हैं, जिस वक्त मैं आज चैलेंज करता हूं, खास तौर पे दो पिंडी का और वो जो मुजफ्फरगढ़ का इलेक्शन था, जिस वक्त उसको सही माने में स्क्रूटनी की जाएगी, पता होगा कि इन्होंने धांधली की। धांधली इन्होंने हर जगह की, धांधली के बावजूद हार गए। पंजाब की गवर्नमेंट बन गई, पैसा इन्होंने चलाया, इन्होंने पहले हमारे लोगों के ऊपर पैसा चलाया, खरीदा, लोगों को लोटे बनाए। फिर इन्होंने पार्टी तोड़ने के लिए पैसा चलाया कि हमारी पार्टी किसी तरह टूट जाए। जब ये सब कुछ फेल हो गया तो अब इन्होंने आखिर में ये इलेक्शन कमीशन को ढूंढा। हमेशा ये याद रखें कि ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। हमें सबको याद रखना चाहिए कि
जुल्फकार अली भुट्टो को जब कत्ल किया गया था तो उनको खौफ था कि वो अगर पब्लिक में आ गया तो वो संभाला नहीं जाएगा। और ये जो लोग आज इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के, यही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पूरी मदद की जब भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया। यही लोग थे। अब इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ढूंढ ली है। कमाल बात यह है कि नून लीग की डेलीगेशन जाती है इलेक्शन कमीशन को मिलने। अब ये सोचे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर केस चल रहा है और इनकी डेलीगेशन जाती है, सीनियर डेलीगेशन, इलेक्शन कमीशन के पास और कहीं के तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस जल्दी से करो। और वो ऐसा उनका हुक्म मिलता है कि वो ये आपके सामने ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये असल में उनके जो हदूद थे उसे बाहर निकल गई इलेक्शन कमीशन। ये कई चीजें कह ही नहीं सकती थी। मैं अभी इनके ऊपर 3-4 चीजें आपके सामने लेके आता हूं। ये कर ही नहीं सकती थी जो इन्होंने किया है। और इसके पीछे खौफ है। और खौफ किस चीज का है? कि कौम आजाद हो रही है, कि कौम इनके जो जकड़ों ये जो उन्होंने पकड़ा हुआ था कौम को, उससे निकलती जा रही है। हर किस्म का कंट्रोल करो, कौम नहीं निकल रही। नहीं, कौम संभाली नहीं जा रही। इसको कंट्रोल करो, इसको गुलाम बनाओ। इलेक्शन कमीशन एक तरीका है। इलेक्शन कमीशन क्या तरीका है? इससे कैसे कौम गुलाम बनती है? क्योंकि ये लोग वोट किसी को डालते हैं, इलेक्ट किसी को कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि इसके जरिए आराम से कंट्रोल हो सकती हैं हुकूमतें, कितनी सीटें किसको देनी है, किसको क्या देनी है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की, 2.5 साल कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आए। मैं फिर से आप अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूं, मुझे उससे क्या फायदा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फायदा यह होना था कि ये जो कंट्रोल करते हैं ना खुफिया हाथ बैठ के रिजल्ट, वो नहीं कर सकते उससे। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन पोलिंग खत्म होती है, बटन दबाते हैं और रिजल्ट आ जाता है सामने। वो जो गेम चलती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बीच में जो चक्कर चलते हैं, जो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। पटन एक हमारे जानने वाले नहीं, ये एक एनजीओ है जो कि इलेक्शंस की सर्वेज करता है। अब पटन के मुताबिक इस एनजीओ जो इलेक्शंस के तज्जिया करता है, जो इनके ऊपर सर्वेज करता है, उसके मुताबिक, मैं ये पहले भी कह बैठा हूं, मैं अपनी सारी कौम को आके समझें कि मैं क्यों कोशिश कर रहा था कि ईवीएम आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आए। क्योंकि उस पटन के मुताबिक 163 तरीके हैं इलेक्शन में पाकिस्तान में धांधली करने के, और 163 में से 130 तरीके खत्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे। दूसरी, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल था, ये इससे सारी दुनिया, हिंदुस्तान भी इस ईवीएम की टेक्नोलॉजी, ईरान भी ये इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब मेरे क्रिकेट शुरू की मैंने, तो अपने अंपायर खड़ा करते थे। जिस मुल्क में जाए उसके अपने अंपायर होते थे। उसका नतीजा क्या होता था कि जब भी कोई टीम बाहर हारती थी, वो ये नहीं कहती थी कि हमें अगली टीम ने अच्छी गेम खेल के हराया है, वो ये कहते थे कि अंपायरों ने हमें हरा दिया है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में खास तौर पे इतनी कशीदगी होती थी आपस में, क्योंकि वो दोनों टीमें, जब अगर हम हिंदुस्तान में खेलते थे, हम समझते थे उनके अंपायर उनकी मदद कर रहे हैं, वो जब यहां खेलते थे वो समझते थे हमारे अंपायर करते हैं। तो मैं वो कैप्टन था और हमारी वो पाकिस्तान टीम थी, दुनिया की तारीख में पहली दफा हम न्यूट्रल अंपायर लेके आए, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आई। आज क्रिकेट के मैच में जो आप क्रिकेट देखते हैं, टेक्नोलॉजी और न्यूट्रल अंपायर्स की वजह से जो जीतता है और जो हारता है सब तस्लीम कर लेते हैं।
यही मेरी कोशिश थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। लेकिन किसने इसको रोका? ये दो जमातों ने रोका। इन दोनों ने पूरा जोर लगाया तक ये ना आए मशीन्स। और उनके साथ कौन मिला हुआ था? जिसने अब इनके साथ मिलकर ये फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने उनके साथ मिलकर पूरी तरह सैबोटाज किया कि हम किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना लाएं। इससे अब सिर्फ ये सोचे कि इसको मुझे क्या फायदा था, इसका मुझे न्यूट्रल अंपायर्स का क्या फायदा था। और इसका सिर्फ मकसद ये था कि कंट्रोल हो सकते हैं मेरे पाकिस्तानी कौम, आप कंट्रोल हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप अपनी वोट से अपने मुल्क के फैसले नहीं कर सकते, आप हुकूमतों को गिरार उठा नहीं सकते, क्योंकि ये कंट्रोल कर लेते हैं इलेक्शन कि फलाने को इतनी सीट्स दे दो, अच्छा इसको इतनी सीट्स दे दो। ये इस तरह इस मुल्क की जमहूरियत को सबसे बड़ा तरीका कंट्रोल करने का इलेक्शन कमीशन है, और ये तरीका इलेक्शन करवाने का। अब मुझे ये बताएं, जब से मैं जानता हूं सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शन के अंदर एमपीज को खरीदा जाता है, हर जगह नहीं, कई जगह बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। हमने अपने 20 एमपीज को पख्तूनख्वा से निकाला जो बिके सेनेट के इलेक्शन में। उनकी तस्वीरें भी चली कि वो पैसे 5-5 करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं, उनकी बल्कि वीडियोस भी चली। हमने पूरी कोशिश की कि जनाब शो ऑफ हैंड्स करें, आप क्यों ये खुफिया वोटिंग करते हैं जब आपको पता है पैसा चलता है। सुप्रीम कोर्ट को मैं दाद दूंगा, उन्होंने कहा कि वोट को वेरीफाई करना, यानी कि पता चलना चाहिए कि वोट एक मेरा एमपी किसको वोट कर रहा है, इस इलेक्शन कमीशन ने नहीं होने दिया। और फिर यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में पैसा चलते हुए वीडियो पकड़ी गई। वो वीडियो पकड़ी गई, दुनिया में सोचेंगे क्या होता कि अगर आपका एक एमपी पैसे ले रहा, सेनेटर पैसे लेके बन रहा होता। सोचे किसी भी मुहज्जब माशरे में इसका क्या रिएक्शन होना था। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन बैठा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाय इलेक्शन हुआ खानेवाल में, पैसे देते हुए लोग पकड़े गए। लाहौर में इलेक्शन हुआ, पैसे देते हुए पकड़े गए। ये हमारी मंडी लगी यहां सिंध हाउस में, सारों को पता था रेट कितना है, 20 से 25 करोड़ रुपया लोगों को एमपीज को खरीदा जा रहा है, एमएनएस को। कोई इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी को मीडिया, यानी जो इस मुल्क के अंदर, सोचे हमारे बच्चे देख रहे थे, इस मुल्क की यूथ देख रही है, कोई किसी को इनको ऐसे इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि ये इसका क्या मिसाल जा रहा है हमारे एमएनएस बिक रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक के फैसले करने उनकी बेहतरी के लिए, वो पैसे पे बिक रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि बदकिस्मती से यहां अभी भी पूरी कोशिश, वो कुव्वतें बैठी हुई हैं इस मुल्क में, ये करप्ट लोगों के अलावा, जो कंट्रोल करना चाहती हैं आपको, इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहती हैं, आवाम की राय को कंट्रोल करना चाहती हैं। ये कभी भी इस मुल्क को, जो मैं आज कह रहा हूं, हकीकी आजादी तब मिलेगी जब एक आदमी गांव से उठ के जब अपनी वोट कहेगा कि हां मेरी वोट से ये मुल्क में मैं आप तब्दीली ला सकता हूं। क्यों इतनी कम है वोटिंग पाकिस्तान में? साथ वाले मुल्क में 70% वोटिंग है। कई मुल्कों में वोटिंग देखे कितने लोग निकलते हैं। क्यों नहीं हमारे लोग निकलते? क्योंकि वो समझते हैं हमारी वोट से फर्क ही कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग नहीं निकलते। और वो ये इलेक्शन कमीशन की जो हरकतें हैं, इसकी वजह से ये कंट्रोल करते हैं बैठ के, ये जमहूरियत नहीं आने देते। हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आजादी। तो मैं ये सिर्फ आपको ये सिनारियो बताया कि इस मुल्क के अंदर हम किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं। अब आ जाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने फंक्शन करना है तो उसको पैसा चाहिए, पैसे के बगैर कैसे पार्टी चल सकती है? और पार्टीज क्यों नहीं, आप ये भी सोचें कि बड़े बड़े लोग आए इस मुल्क के अंदर, बड़े बड़े नाम आए, हीरोज थे पाकिस्तान के, एयर मार्शल असगर खान, AQ खान, और मैं कितनों के नाम लूं जो बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, लेकिन नहीं चल सके।
क्यों नहीं चल सके? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चाहिए होता है। अब पैसा क्या हो गया है? ये जो दो माफियाज हैं, इनके पास पैसा है, इनकी पार्टीज के पास पैसा है, लेकिन दूसरे किधर से पैसा लेके इनका मुकाबला करने के लिए? सबको पता है कि जब से नवाज शरीफ आया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 1985, जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझता है 1985 को याद रखें। वो था जब हमारी पॉलिटिक्स बदली है इस मुल्क में। जब से उन्होंने ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को लेके आया, उसको तो सियासी आदमी नहीं था, उसकी तो हल्का ही नहीं था, तो वो कैसे पॉलिटिशियन बना? पैसे चला के, प्लॉट्स दे के, रिश्वतें दे के, छांगा मांगा की सियासत शुरू हुई। उधर से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ही महंगी होनी शुरू हो गई। तो जो लोग उससे पहले पॉलिटिक्स का सोच भी सकते थे, जो ये आम मिडिल क्लास यानी जो तनख्वाहदार या जो प्रोफेशनल्स, उनके लिए पॉलिटिक्स इतनी महंगी होगी कि वो पॉलिटिक्स से बाहर होना शुरू हो गए। और ये दो माफियाज बैठ गए। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल तक हमारी पार्टी छोटी रही। वो क्यों छोटी रही? क्योंकि बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना। क्योंकि लोग अभी तक, मैं तो अवाम के पास से गया पैसे इकट्ठे करने, और तो मैं तो पहले दिन से इन दोनों को माफियाज को चैलेंज कर रहा था। तो हमारे लिए पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह का करम हुआ, तब भी उसने लोगों के दिल बेदार किए, लोगों के दिल मोड़े, और लोगों ने पैसा देना शुरू किया। सबसे पहले पैसा किसने दिया? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने। उन्होंने क्यों पैसा दिया? क्योंकि वो समझ गए थे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उनमें शऊर है, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स देखे हुए हैं। बरतानिया में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में हैं। उनको पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है। उन्होंने देखा कि ये दो माफियाज आ रहे हैं, बारियां ले रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया। तो वो कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि उससे पहले मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करता था। ये याद रखें कि आधा पैसा शौकत खानम का बैरून मुल्क पाकिस्तानी देते हैं। तो उन्हीं लोगों ने, जब फिर मैं वहां जब पैसे इकट्ठे करता था अमेरिका में, बरतानिया में, उन्होंने ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा हम आपकी पार्टी को भी पैसा देना चाहते हैं। तो पहले पैसा उधर से इकट्ठा हुआ, और ये पहली दफा, अब सबके लिए ये बात समझने वाली है, पहली पार्टी जिसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की वो थी तहरीक इंसाफ। और उसने बकायदा, और पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है? मसलन बरतानिया की पार्टीज कैसे पैसे इकट्ठा करती है? वो खाने करती हैं, खाने पे लोग आते हैं, लोग हर टेबल खरीदते हैं, वो उन डोनेशन से वो फिर पार्टी की तरफ जाती है। ये अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, सारी दुनिया में है कि पॉलिटिकल पार्टीज फंड रेजिंग करती हैं। इन दो पार्टी से पूछें कि इन्होंने क्यों नहीं फंड रेजिंग की? क्योंकि इन दो पार्टीज को कोई पैसा देगा ही नहीं। इनसे पूछे हम क्यों कहते गए कि हम हमारे केस भी सुने और इन दोनों पार्टीज के केस भी सुने। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने, जबकि 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने और ना ही इसने सुनने हैं। क्योंकि जिस दिन आप सबको पता चला कि इनकी फंड रेजिंग क्या है, आपको हैरत होगी कि पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। आप सोचेंगे कि ये चलती कैसे है पार्टीज, क्योंकि इनके पास कोई डोनर बेस ही नहीं है। हमारे पास 40,000 डोनर बेस है। मुझे ये बताएं इनको कौन लोग डोनेट करते हैं? तो वो इसीलिए इनकी फंड रेजिंग सामने नहीं आ रही। तो हमने सबसे पहले फंड रेजिंग शुरू की। दुनिया में मैं गया, हमें बुलाए, हमने अपने सेल्स क्रिएट किए। हमारी पीटीआई अमेरिका बनी, पीटीआई बरतानिया बनी, थोड़े थोड़े पैसे शुरू किए। इस तरह हमारी पार्टी ऊपर आनी शुरू हुई। अब ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जहां तक मुझे ये समझ आई है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कह रहा है कि बैरून मुल्क की से पैसा इकट्ठा, वही गलत है। ये तो कह रहा है वो फॉरेन फंडिंग है। तो ये मुझे ये समझाएं कि अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं, वो क्या है फिर? अगर वो पैसा ना है तो पाकिस्तान अगले दिन बैंकरप्ट हो जाए। तो ये अपने लोग हमें पैसे दे रहे हैं।
इन्होंने जिस तरह मैंने कहा आधा पैसा शौकत खानम का हर साल बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं। जब यहां जलजला आता है तो सबसे ज्यादा पैसे वो देते हैं, जब यहां सैलाब आता है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको पैसे देंगे तो ये हो जाएगा फॉरेन फंडिंग। मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे पॉलिटिकल? क्या आपने तहकीकात की इस पे? इन्होंने कहा जो LLC बनी हुई है हमारी अमेरिका में, इसने कहा कि ये कोई फॉरेन कंपनी है। आप सबके लिए ये समझने की बात है, LLC का मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनती है अमेरिका में, ये कानून के मुताबिक आपको बनानी पड़ती है। अगर आप अमेरिका में पैसे इकट्ठे करें तो आपको लीगल एंटिटी बनानी पड़ती है कानून के मुताबिक। और कानून के मुताबिक अगर आपने पैसे इकट्ठे करने हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। अमेरिका में लोग पैसा नहीं देते जब तक उनको ये ना पता हो कि वो लीगल एंटिटी है। शौकत खानम के लिए मैं जब पैसा इकट्ठा करता हूं इंग्लैंड से और अमेरिका से, तो हमारा IKCA रजिस्टर्ड चैरिटी है, लोग उसको पैसा देते हैं। वो डायरेक्ट पैसा हमारे पास नहीं भेजते, वो पहले उधर पैसा देते हैं, उधर से पैसा आता है। इसी तरह जो पाकिस्तानी LLC को पैसा देते हैं वो हमारे पास आता है। तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग है क्या? फॉरेन फंडिंग ये है कि जब आप किसी और बैरून मुल्क से पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि वो आपकी पॉलिसी मुतासर कर सकता है। फॉरेन फंडिंग ये है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा इकट्ठा करें, मसलन नेस्ले है, अगर आप इससे पैसे लें तो ये आपकी पॉलिसी मुतासर कर सकता है। इसलिए ये इसको कहते ये प्रोहिबिटेड फंड रेजिंग है। और फॉरेन फंडिंग ये भी हो, अब इन्होंने 2017 के बाद कानून बनाया कि फॉरेन फंडिंग ये है कि अगर बैरून मुल्क कोई कंपनी से भी पैसा ले तो वो गलत है। हमारे सारे पैसे, ये जो सारी रिपोर्ट आई है ये है 2012 की। तो सबसे पहले तो 2012 की जो रिपोर्ट आई है, मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त आप जरा वीडियो देखें जिनको इन्होंने कहा है कि ये फॉरेन फंडिंग है। मैं जरा चाहता हूं कि ये जरा वीडियो चलाएं ताकि आप सब देखें कि किसको कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग है। मेरा नाम मुराद अंसारी है और मेरा नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में आया है एज ए नॉन सिटीजन, जिसने PTI इलेक्शन कैंपेन को फंड्स भेजे हैं। तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान की और कनाडा की। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तानी। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, PTI की सपोर्टर 1996 से हूँ। अख्तर जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं PTI का यहाँ PP89 पीरमहल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में, जिसकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट सारे मैंने दिखाए हैं। मैंने पार्टी को 10,000 रुपये चंदा दिया था, जो कि इन्होंने अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। मैं हैरान हूँ ECP के इस फैसले के ऊपर कि उन्होंने ये भी देखना गवारा नहीं किया कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और इसका दफ्तर हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है और कोई इसका फॉरेन ऐसा कोई नहीं है अकाउंट या कंपनी। और इवन ना तो मैं कोई नेशनलिटी होल्डर हूँ, हम प्योरली पाकिस्तान से हैं और हमने यहाँ से हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान से पेमेंट ट्रांसफ़र की थी और हबीब बैंक अकाउंट में भेजी थी। बंद करो ना। 3, 2, जी, तो ये तो इन्होंने कहा, ये आपने खुद ही इनकी ज़बान से सुन लिया और ये ज़्यादातर इस तरह के लोगों को कहा गया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। दूसरी इन्होंने एक और बात की,
और इन्होंने कहा कि एक वुटन क्रिकेट क्लब से पैसे आए हैं, और वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। और ये अब जरा ये गौर से सुनिए, कहते ये हैं कि वो 2012 में जो आरिफ नकवी था उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड किया था। पैसे हम 2012 में लेते हैं और उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में, 6 साल के बाद। जब हमने आरिफ नकवी इससे जो मेरे लिए खाने किए, एक दुबई में किया था और एक ये इंग्लैंड में वुटन क्रिकेट क्लब, एक मैच उसने किया था, मैच फेस्टिवल था, उसके बाद खाना किया था जिससे पैसे इकट्ठे किए थे। तो मैं पहले ये सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा? और फिर एक फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं ये, और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन 2 भाइयों को 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। तो दूसरी मेरी बात ये कि इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। उसकी कंपनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी कंपनी के जरिए हमें भेज दिए। 2012 में बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे कानून के मुताबिक। 2017 में यह कानून आया कि कंपनी के जरिए, बैरूनी कंपनी के जरिए पैसे नहीं ले सकते। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने क्या गलत काम किया इसमें, कौन सी गलत काम इसमें, कि कौन सी चीज थी जो इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा जी फॉरेन फंडेड और एक्शन लेना चाहिए। और फिर एक और इन्होंने चीज की, तो मैं चाहता हूं मेरी कौम ये पूरी तरह समझे। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट्स के ऊपर 2012 में। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको समझ आनी चाहिए कि क्या फर्क होता है एक एफिडेविट का और एक सर्टिफिकेट का। अब सबको पता होना चाहिए कि इसमें फर्क क्या है। एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं ओथ, अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, इसको एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट वो होता है जब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, या उसको जब अपने कागज दर्ज करवाते हैं तो तब आप एफिडेविट देते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मैं इसको एफिडेविट दे रहा हूं। सर्टिफिकेट का बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। अब मैं शौकत खानम, मैं आपको मिसाल देता हूं। शौकत खानम का सालाना जो कि बजट है वो तकरीबन 16 अरब रुपया है। मैं हूं चेयरमैन बोर्ड का, मेरे सामने वो आता है बजट, वो साइन करवाने के लिए जो ये सर्टिफिकेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, शौकत खानम का। अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उन्होंने पूरा देखा होता है, फिर वो ऑडिटर्स वो देखते हैं उसको, फिर वो मुझे बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये सारे अकाउंट्स देख लिए हैं, तो अब आप इसके ऊपर साइन कर दें। और जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है, क्योंकि मैं उनके ऊपर रिलाय कर रहा हूं। मैंने तो 18 अरब की कोई काउंटिंग नहीं करनी, मैं तो अपने ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स के ऊपर कहूंगा। तो यही वहां हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने मेरे सामने ये पेश किए तो मैंने कहा जहां तक मुझे पता है ये ठीक है और साइन कर दिया। इसके ऊपर ये कह सारे नून लीग बड़े खुश हुए हैं, ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं
कि जनाब ओहो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो, ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है, तो चलो अब टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि दो अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी वो किसी ने कोई $100 दिया, हो फॉरेन फंडिंग हो गई। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, और आपने बाकियों के देखे 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? किधर थी इलेक्शन कमीशन तब? और इनके साथ मिलके मुझे अफसोस होता है कि ये हमारा 22 करोड़ का पाकिस्तान है, अजीम ख्वाब पाकिस्तान, उसके ये लोग बैठे हुए फैसले करने वाले, और इनके पीछे भी वो लोग जो हैं जाती अना के लिए और अपने मफादात के लिए वो ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो आपका ये जो सारा ड्रामा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी आका गोरी चमड़ी वाले जो बाहर से इनको हुक्म करते हैं, उनके कहने पे कि जी किसी तरह इसको रास्ते में कंट्रोल करना है पाकिस्तान, कहीं आजाद ना हो जाए मुल्क, इनको बिल्कुल जकड़ के रखो, जो हम कहें वो, जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ कहता है, लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखो ताकि कंट्रोल रहे, ताकि गुलाम रहे। ये जो सारा ड्रामा है ये हमें गुलाम रखने के लिए है। जिस तरह के इस तरह का जो इन्होंने ये बैठ के नून लीग से और पता नहीं किसने और इनकी मदद की है इस तरह का डॉक्यूमेंट देने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुन लें, ये आपको जो भी करेंगे डराने की, धमकाने की और ये मीडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करने की, आपको समझना चाहिए कि इस वक्त जंग है हकीकी आजादी की। हमने आजाद होना या नहीं होना, या इसी तरह चलते रहना है? पीछे से डोरियां कंट्रोल हुई, इलेक्शन कमीशन कभी आ गया, मीडिया के जरिए कभी किसी की प्रोपेगेंडा करके किसी को बुरा भला कह दिया, और ये चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। ये मुल्क बना था, मैं फिर से आप सारी अपनी कौम को जगाना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका नारा था, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये हमें इन झूठे खुदाओं या बैरून मुल्क के उन आकाओं के सामने झुकाना चाहते हैं, और ये कंट्रोल के तरीके हैं। ये सिर्फ कि किसी तरह हम कंट्रोल कर लें इनको। ये कौम जो मैंने देखा है, मैं आज आपको कहूं कि जो 4 महीने में मैंने अपनी कौम को देखा है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि ये कौम में बेदारी आ गई है। ये किसी सूरत जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, ये जो बेदारी और शऊर का जिन निकला है बोतल से, ये वापस नहीं जाएगा। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के आशिक है ये कौम। ये ला इलाहा इल्लल्लाह उस नारे पे बनने वाली कौम है। ये किसी सूरत इन चोरों को और डाकुओं को और इनके पीछे जो कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को, ये अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। लेकिन मैं आप सबको कह दूं कि ये आसानी से जंग नहीं जीती जाएगी। ये ना समझिए शुरुआत है अभी। ये जो लोग हैं जिनको मैं शैतान के चेले कहता हूं, ये आराम से इतनी देर से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, ये जाने नहीं लगे। आप सबको मेरे साथ मिलके जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह मेरा ये अल्लाह पे यकीन है। फिर से मैं कहता हूं, जो मैंने 4 महीने से ये देखा है कौम के अंदर बेदारी, जिस तरह कौम निकलती है बाहर, इंशाअल्लाह हम उस सफर पे निकल गए हैं जिधर हम हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे थे। अवाम से खिताब में उनका कहना था कि अभी तो ये जंग शुरू हुई है, इतनी आसानी से ये जंग नहीं जीती जा सकती, और जिन लोगों को मैं शैतान के चेले कहता हूँ, जिस तरह से पूरी कौम को टफ टाइम दिया जा रहा है, जिस तरह से मईशत की हालत है, ये सब इसलिए है आपको कंट्रोल किया जा सके, और आपको कंट्रोल करने का मकसद ये है कि गुलाम बना के रखा जा सके। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटन क्रिकेट क्लब से पैसे आए हैं, किस तरह से फंड रेजिंग की गई ये भी वाज़ेह किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने खिताब में। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी कि एहतजाज किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है फंड रेजिंग के हवाले से, इस हवाले से भी एहतजाज था। और एहतजाज से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फंड रेजिंग के हवाले से भी इस खिताब में बात की। उनका कहना था कि इन दोनों पार्टीज की फंड रेजिंग की तफसीलात अगर